बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बस। स्टूडेंट, हम इसमें ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 12 कर रहे हैं, पेरीमीटर एंड एरिया। और आज आपने करनी है एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 3 आज सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में आपसे कहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए और आपसे कहा है कि आपने इनका पेरीमीटर फाइंड करना है। सबसे पहले पार्ट में आपसे कहा है अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है, उसकी साइड 8 सेंटीमीटर है। अब ये यहाँ पे बेटा इसका सोल्यूशन देखें। अब आपको साइड दी हुई है और साइड और लेंथ एक ही बात होती है, ठीक है, क्योंकि फार्मूला में हमने 4L यूज़ करते हैं, तो L का मतलब होता है लेंथ और लेंथ ही साइड होती है। अब आपने स्क्वायर की बात हो रही है तो 4L इसका फार्मूला होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फुल मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 4 आपने एज इट इज़ लिखना है और मल्टीप्लाई, क्योंकि दो वैल्यूज़ के दरमियान कोई सिंबल नहीं, इट्स मीन 4 एंड L मल्टीप्लाई में है, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय, अब L की जगह आपने 8 लिखना है, तो ये 8 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर भी साथ यूज़ कर लेना। 8 4 आर 32, तो ये 32 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। अब इसका पार्ट 2 देखें। आर रेक्टेंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल की बात हो रही है तो आपको पता है कि यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ की बात हो रही है। इट्स मीन ये इसकी फॉर एग्जांपल लेंथ होगी और ये इसकी ब्रेथ होगी। अब यहाँ पर इसके सेकंड पार्ट में बेटा आपने मेंशन कर देना है कि लेंथ और ब्रेथ आपको दी हुई है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट के अंदर L+B। तो अब आपने ऐसे ही वैल्यूज़ को लिखना है। 2 L की जगह आपने उसकी लेंथ की वैल्यू 6 और B ब्रेथ की जगह आपने उसकी ब्रेथ की वैल्यू 6 में 4 प्लस की है तो वो आ जाएगा 10। और ब्रैकेट के बाद अगर नंबर आपने लिखने हैं तो फिर मल्टीप्लाई करने होते हैं। 10 2 ज़ा 20, ये 20 है। और क्योंकि क्वेश्चन आपका सेंटीमीटर में था तो आपने यहाँ पर आंसर के साथ भी सेंटीमीटर मेंशन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी थर्ड पार्ट है आ ट्रायंगल ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल की बात हो रही है तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स को सम कर देना है। अच्छा बेटा, बेसिकली जो भी पेरीमीटर होता है ना किसी भी वैल्यू का, तो वो हम उनकी जो साइड्स होती है ना हम उनको प्लस ही कर रहे होते हैं। लेकिन सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल का एक फार्मूला आपको स्टैंडर्ड फार्मूला दिया हुआ है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप फार्मूले के अकॉर्डिंग नहीं करते हो, आप डायग्राम फार्मूले के हिसाब से ऐसे कर देते हो कि हमने तो सम ही करना है ना। अब जैसे ये इसका है स्क्वायर, स्क्वायर की आपको लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। ये तो आपको पता है ना कि सारी साइड्स फिर इक्वल होती हैं। अब 8 में 8 प्लस किए 16, 16 में 8 प्लस किए 24, 24 में 8 प्लस किए तो आंसर आपका 32 ही आता है। लेकिन क्योंकि इन दोनों वैल्यूज़ के आपको एक स्टैंडर्ड फार्मूलाज दिए हुए होते हैं तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी वही 32 ही आ रहा था, ऐसे भी 32 ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताने का ये मकसद है कि यहाँ पर सम ऑफ ऑल साइड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, इसमें आपको बताया हुआ है कि इसका सम करना है। तो आपको एक वैल्यू दी हुई है 3 सेंटीमीटर, एक दी हुई है 4 सेंटीमीटर, एक दी हुई है 5 सेंटीमीटर। इन तीनों को आप प्लस कर दोगे। 5 में 4 प्लस किए 9, 9 में 3 प्लस किए 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। अब इसका बेटा फोर्थ पार्ट है आर रेक्टेंगल विद लेंथ मयरिंग 8 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल है तो उसकी लेंथ आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ, और कहा है कि जो उसकी ब्रेथ है हाफ ऑफ द लेंथ, जितनी लेंथ है उसकी हाफ उसकी ब्रेथ है। तो अगर लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ, इसका मतलब है ब्रेथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ये इसकी लेंथ और ब्रेथ उसकी हाफ उसने कहा था, तो आपने फिर मेंशन कर देनी है कि 4 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर इसको भी आप डायग्राम के अकॉर्डिंग करना चाहो तो आप डायग्राम के अकॉर्डिंग भी इसको सॉल्व कर सकते हो। लेंथ आपको 8 सेंटीमीटर दी हुई है और आपको पता है कि इसमें अगर ये वाली वैल्यू है तो इसकी भी यही वैल्यू होती है। और ब्रेथ अगर, ओहो बेटा यहाँ पर आपने 4 लिखना है, ठीक है, और यहाँ पर 8 लिखना है। वो वैसे फ़र्क तो नहीं पड़ता लेकिन फिर भी आपको बता रही हूँ, ठीक है। जो यहाँ पे वैल्यू होती है वही उसके सामने सेम होती है, जो यहाँ होती है वही सामने होती है। अब 8 में 4 प्लस किए 12, 8 में 4 प्लस किए 12 और 12 12 24 होता है, ठीक है। ये इसका पेरीमीटर फाइंड कर चुके हुए हैं अकॉर्डिंग टू हिज डायग्राम। लेकिन क्योंकि हमारे पास इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला है तो आप क्या करोगे, पहले तो आप अपना फार्मूला मेंशन करोगे। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ओ रेक्टेंगल। अब यहाँ पर 2L+B, 2 लिखा, लेंथ आपको दी हुई है 8, ब्रेथ आपको दी हुई है 4,
8 में 4 प्लस किए 12, अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ, तो ये आपके पास आ गया 12 2 जार 24 सेंटीमीटर। सी हमने जब पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग सॉल्व किया तब भी आंसर वही आया था, ठीक है। अगर फॉर्मूला किसी जगह पे आपके माइंड से स्किप हो जाता है तो फिर बेटा आप डायग्राम के अकॉर्डिंग भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर आपसे कहा है एन इक्वलेटरल ट्राइंगल, कि अगर ट्राइंगल इक्वलेटरल है तो उसकी साइड जो होगी ईच साइड 5.5 सेंटीमीटर है। इक्वलेटरल ट्राइंगल हम कर चुके होंगे 11 चैप्टर में कि ऐसी ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। तो इसका पेरीमीटर कैसे करेंगे, पहले आप डायग्राम बना लें अपनी आसानी के लिए। यहाँ पर आप ट्राइंगल एक बना लें, क्योंकि इक्वलेटरल है 5.5 सेंटीमीटर इसकी साइड है, तो ये भी 5.5 सेंटीमीटर होगी और इस साइड पे भी 5.5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ इक्वलेटरल ट्राइंगल, यहाँ पर भी सम ऑफ ऑल साइड्स, तो फिर क्या है यहाँ पर 5.5 प्लस 5.5 प्लस 5.5, इन तीनों को प्लस कर लेंगे, 5.5 को 5.5 को 5.5 को 5 5 5 15, 5 लगा 1 कैरी चला गया, पॉइंट एज इट इज नीचे, 5 5 15 और 1 16, तो ये आ गया 16.5। क्योंकि क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो आंसर में भी सेंटीमीटर मेंशन कर दिया, ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब आपने यहाँ पर इसका पेरीमीटर फाइंड करना है फिगर का। फिगर जैसी मर्जी हो उसकी साइड पर जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन सबको प्लस कर लेते हैं और सिंपल वो आपका पेरीमीटर निकल आता है, क्योंकि इसका भी सम ऑफ आल साइड का आपने सम कर देना है। अब आपके पास क्या है 4 3 3 एंड 5.2, तो फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, इसका पेरीमीटर मैं यहाँ पे बुक पे सॉल्व कर रही हूँ, पेरीमीटर के पूरे स्पेलिंग लिखने के बजाय सिर्फ पी लिख रही हूँ, ठीक है, और बता रही हूँ कि ये पेरीमीटर है। पी इज इक्वल टू 4 में, अब चले लिख लेते हैं 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस और 4 3 3 एंड 5.2, तो यहाँ 5.2 आ गया। 4 में 3 प्लस किए 7, 7 में 3 प्लस किए 10, 10 में 5 प्लस किए 15 और 15.2 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये तो सिंपल सा था। अब यहाँ पर ये डायग्राम बनाई हुई है, इसको भी ऐसे करना है, जितनी साइड्स हैं उन सबको प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं P इज इक्वल टू 6 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 7 प्लस 12, काउंट करके देख ले 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, हमने 5 वाली, ठीक है ठीक है। ऐसे बेटा गलती भी साथ ही पता चल जाती है अगर कोई स्किप हो जाए। तो ये यहाँ पर अब इन सबको प्लस कर लेंगे, 10 में 10 प्लस किए 20, 20 में 20 प्लस किए 40, 40 में ये हो गया 12, 7 में 5 प्लस किए 12 और 12 24, 24 में 4 प्लस किए तो ये हो गया, सॉरी 6 प्लस किए 30, तो ये आपके पास 40 आया था, ये आपके पास 30 आ गया। 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। क्योंकि ये छोटे छोटे नंबर है, इनको ऊपर नीचे लिख के प्लस करने की बेटा ज़रूरत नहीं है, हम इनको ऐसे भी रैंडमली कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद बेटा यहाँ पे इसका 5 6 7 क्वेश्चन है ना, ये हम बाद में सॉल्व करते हैं, पहले हम ये करते हैं। जब आपको एरिया निकालना आ जाएगा, यहाँ पर जो इनमें काम होना है वही इसमें काम होना है, यहाँ पर थोड़ा काम है, थोड़ा ज़्यादा है। जब आपको एरिया निकालना आ जाएगा फिर आपके लिए ये सवाल बहुत ही आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम एरिया निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हुज डायमेंशंस आर, डायमेंशंस भी साइड्स को ही कहते हैं, साइड्स या लेंथ को, ठीक है। अब आपसे कहा है कि आपने इनके एरियाज फाइंड करने, लेंथ ब्रेथ लेंथ ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ दी हुई है तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये रिक्टेंगल की बात कर रहा है, रिक्टेंगल में ही लेंथ और ब्रेथ होती है। अगर स्क्वायर की बात करता तो वहाँ पर सिर्फ आपके पास लेंथ होनी थी, और अगर ट्राइंगल की बात करता तो वहाँ पर आपके पास 3 साइड्स होनी थी, ठीक है। तो अब इसका मतलब है लेंथ और ब्रेथ है, तो हमने एरिया ऑफ रिक्टेंगल फाइंड करना है। अब यहाँ पर एरिया ऑफ रिक्टेंगल क्या होता है, L मल्टीप्लाई बी, ठीक है। आपने फॉर्मूलाज को याद कर लेना है, पेरीमीटर वाले फॉर्मूले में L प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, और लेकिन इसमें L मल्टीप्लाई बाय बी होता है। अब लेंथ आपको दी हुई है 15, तो 15 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ आपको दी हुई है 9, 15 को 9 से आपने मल्टीप्लाई करना है, 9 5 ज़र 45, 5 लगा 4 कैरी, 9 1 ज़र 9 और
4 प्लस किए तो 13, आपके पास आ गया 135। और क्योंकि बेटा अब इसमें मीटर आपके पास यूनिट है तो आपने यहाँ मीटर लिख के इसके ऊपर स्क्वायर लगाना होता है। ये बात आपने याद रखनी है। एरिया और पेरीमीटर में ये डिफरेंस होता है। पेरीमीटर में अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही रहेगा, मीटर है तो मीटर ही रहेगा। लेकिन अगर एरिया में मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऊपर पावर होती है ना इसको स्क्वायर बोलते हैं। तो ये लिखना है, ये ज़रूरी होता है। अब बेटा इसका सेकंड वाला पार्ट देखें, यहाँ पर भी आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही फाइंड करना है। तो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है कि यस आपको पता है लेंथ और ब्रेथ दी हुई है तो रेक्टेंगल की बात हो रही है। एल मल्टीप्लाई बाय बी। अब एल की जगह 32 और बी की जगह 24। 32 को 24 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर लेना। 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 8 4 में 2 प्लस किए 6 एंड 7। ये आपके पास आ गया 768। और क्योंकि मीटर है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका सी वाला 3 वाला पार्ट देखें। यहाँ पर भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही फाइंड करना है। और ये यहाँ पे दोनों मीटर मीटर दिए हुए हैं तो अब यहाँ पर भी L मल्टीप्लाई बाय बी। L की जगह 5 और B की जगह 3.5। अब आपने 3.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। 5 5 ज़ा 25, पॉइंट है नीचे आ जाता है। 5 3 ज़ार 15, 16 17, तो ये हो गया 17.5। और मीटर में क्वेश्चन दिया हुआ है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका 4 पार्ट देखें बेटा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में एक तरफ वैल्यू दी हुई है मीटर में और दूसरी तरफ मीटर और सेंटीमीटर में दोनों दी हुई है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी होता है कि दोनों तरफ यूनिट सेम होना चाहिए। अगर एक तरफ मीटर की बात हो रही दूसरी तरफ मीटर में बात हो, एक तरफ सेंटीमीटर में बात हो रही है तो दूसरी तरफ भी सेंटीमीटर में ही बात हो। अब यहाँ पर ये मीटर है, इसको मीटर भी बना सकते हैं। लेकिन मीटर जो इस वाली वैल्यू को मीटर से सेंटीमीटर बनाने वाला प्रोसीजर ज़्यादा इजी है, वो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो इसका तो फिर क्या करेंगे, दोनों को ही सेंटीमीटर बना लेते हैं। 1 मीटर में कितने होते हैं सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो फिर इसका मतलब है मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाना है तो इस वाली वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई किया। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आंसर जो हो जाएगा वो आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको पता है कि जब पॉइंट वाली वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई होती है तो पॉइंट शिफ्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं तो पॉइंट 2 नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा। पॉइंट के बाद एक नंबर आपके पास ऑलरेडी है, एक नंबर आप क्या करोगे, खुद से ज़ीरो लगा लोगे तो पॉइंट जो आपका वो लास्ट पे शिफ्ट हो जाता है। और जब पॉइंट लास्ट पे शिफ्ट हो जाए तो पॉइंट हम ख़त्म ही कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 450 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये मीटर में था, हमने इसको सेंटीमीटर में किया क्योंकि हमने इस वैल्यू को भी सेंटीमीटर में कर रहे हैं इसमें। बाकी सवालों में हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मीटर में दोनों सेम सेम चल रहे थे, लेकिन इसमें क्या किया, इसमें उसने मिक्सअप दे दिया। तो अब हमने यूनिट सेम बनाना है, तो सेम बनाने के लिए यहाँ पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको भी कर लेते हैं। अब फिर यहीं पे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो हम 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 200 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये ऑलरेडी सेंटीमीटर है, इसको प्लस कर लेंगे। 200 में 25 प्लस किए तो 225 सेंटीमीटर। ये बी हो गया और ये आपके पास अब लेंथ आ गया। अब आपने इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओ सॉरी 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 रेक्टेंगल, ठीक है। तो वो है L मल्टीप्लाई बाय बी। अब L आपने लिख लिया 450 और B आपने लिख लिया 225। अब 450 में 225 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 वैल्यूज वाली मल्टीप्लिकेशन। 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, 5 लगा 2 कैरी चला गया। 5 4 ज़ा 20, 20 में 2 प्लस किए तो ये 22 हो गया। पहली वैल्यू के नीचे क्रॉस। 2 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, 0 लगा 1 कैरी चला गया। 2 4 ज़ा 8 एंड 9। अब 2 क्रॉस और 2 से दोबारा मल्टीप्लाई करना है तो पहले मल्टीप्लाई किया तो 900 आया, तो यहाँ पर भी 900 ही लिख देंगे। 0 5 2 9 में 2 प्लस के 11, 1 लगा 1 कैरी, 9 एंड 1 10। तो ये आपके पास आ गया इसका एरिया 10 1 2 5 0। और ये हमने अभी सेंटीमीटर में इसका निकाला है।
अच्छा, हमने इसका सेंटीमीटर में क्यों यूनिट बनाया था, ताकि दोनों की यूनिट सेम हो जाए, लेकिन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन तो हमारा मीटर में था, तो अब आपने इसको अगेन मीटर में ले जाना है। सेंटीमीटर से मीटर की तरफ, अगर आप मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाते हो बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ, तब हम मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर छोटे नंबर से, क्योंकि अब आपके पास सेंटीमीटर है और हमने इससे मीटर को लेके जाना है, तो फिर डिवाइड करते हैं। अब आपने इस वैल्यू को डिवाइड करना है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो आपने इसको 100 से डिवाइड करना है। 10, 1, 2, 5, 0 डिवाइडेड बाय 100। तो जब आप इसको डिवाइड कर लोगे तो आपका आंसर मीटर में आ जाएगा। और इसको डिवाइड करना है, तो हमें पता है कि अगर हमारे पास यहाँ दो नंबर हैं, तो जो हमारा आंसर होगा ये भी पूरा हो जाएगा 100, ये भी पूरा हो जाएगा। चलिए इसको डिवाइड ही कर लेते हैं। 1, 0, 1, 2, 5, 0 100 के साथ, 100 1 100, 1 एज इट इज, 2 नीचे आ गया क्योंकि अब ये छोटा हो गया है, तो आपने यहाँ पर दो नंबर नीचे उतार रहे हैं, 0 भी लगेगा और पॉइंट भी, सॉरी 5। अब ये हो गया 100 1 100, 2 और 5 0, 100 2s are 200, 500, 105s are 500। ये आंसर आ गया 10.125। तो ये इसका मीटर स्क्वायर में आपके पास इसका आंसर आ गया। अब ये यहाँ पे बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 9 करना है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स हु डायमेंशंस आर। अब आपको यहाँ पर स्क्वायर्स का उसने एरिया फाइंड करने को कहा है, और स्क्वायर में हमें पता है कि एक ही लेंथ दी हुई होती है, वही सबकी लेंथ होती है। तो अब क्या करना है, अब यहाँ पर बेटा आपने लिखना है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है L मल्टीप्लाई बाय L। अगर आपको L दिया हुआ है 21, तो आपने 21 को ही 21 से मल्टीप्लाई कर देना है। 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जार 1 2 जार 2 1 जार 2 2 जार 4 4 4 1। आपके पास आंसर आ गया 4 4 1। और ये सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ सेंटीमीटर लिख के स्क्वायर ज़रूर लगाना है। जब भी एरिया फाइंड करते हैं तो स्क्वायर ज़रूर लगाते हैं। अब यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर L मल्टीप्लाई बाय L है, तो आपके पास 4.5 है, तो आपने 4.5 को मल्टीप्लाई करना है 4.5 के साथ। यहाँ 4.5 को 4.5 से मल्टीप्लाई, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 20 में 2 प्लस किया 22, 5 4 ज़ा 20, 0 2 कैरी, एंड 4 4 ज़ा 16, 17 18, 5 2 8 में 2 प्लस किए 10, 0 लगा 1 कैरी, 1 1 1 2। तो ये अब आपके पास आ गया, क्योंकि हमारे क्वेश्चन पॉइंट में है, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, 1 एंड 1 प्लस, तो आपने क्या करना है, पॉइंट के 2 नंबर बाद, क्योंकि 2 आ गया तो 2 नंबर बाद कर इस पे पॉइंट लगा देना। क्योंकि पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं, वो पॉइंट के बाद उस वैल्यू में जितने नंबर होते हैं उन दोनों को प्लस करके जितना आंसर आता है ना, राइट हैंड साइड से उतनी तरफ छोड़ के, उतने नंबर छोड़ के फिर पॉइंट लगा देते होते हैं। ये आंसर आ गया 20.25। अब आपको क्वेश्चन मीटर में दिया हुआ था, तो यहाँ मीटर स्क्वायर आएगा। अब 3 वाले में भी आपने एरिया ही फाइंड करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर का 1.2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.2 के साथ, तो 1.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, ये हो गया 4, ये भी 4 और ये 1 हो गया। अब यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, 1 एंड 1 2, तो यहाँ राइट हैंड में 2 नंबर छोड़ के यहाँ पॉइंट लगेगा। तो ये आ गया 1.44। क्वेश्चन मीटर में दिया हुआ है, तो ये मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा ऐसे ही करना है एरिया, लेकिन आपको यहाँ पर पहले उसकी साइड एक बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ मीटर भी है सेंटीमीटर भी है, तो या तो मीटर में हो या सेंटीमीटर में। मीटर से सेंटीमीटर में जाना आसान है, तो आप क्या करोगे, मीटर से सेंटीमीटर में जाओगे, तो यहाँ पर 2 मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाना है, तो 2 को मल्टीप्लाई किया 100 से, 200 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई 100, 200 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये 50 आपके पास ऑलरेडी सेंटीमीटर है, तो 200 में 50 को जब प्लस कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 250 सेंटीमीटर।
तो अब आपने जब एरिया फाइंड करना है एल मल्टीप्लाई बाय एल, अब आपके पास एल जो है वो 250 आई, तो 250 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 250 के साथ, 250 मल्टीप्लाई बाय 250, 0 0 0 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 11 12, ओ कभी एक वेरिएबल रहती है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, 0 लगा 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5, ये आपके पास आ गया 0 0 5 2 एंड 6, ये आ गया 62500, और सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आपको इसका आंसर मीटर में भी दिया हो सकता है, ठीक है, तो मीटर में देने के लिए आपने क्या करना है, इसको 100 से डिवाइड कर देना है, फिर उसका आपका आंसर आ जाएगा 6.25 मीटर स्क्वायर। ये दोनों ही आपके आंसर हैं, दोनों ही ठीक है, ठीक है। आज की वीडियो में बेटा इतना ही। इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चंस की समझ आए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो बेटा इसको लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।